कल रात से जब से अभिषेक बैनर्जी के ऊपर अंडे बरसाए गए हैं, तब से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ बाहर निकल रही है। टीएमसी का पूरा काडर एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू पीपल, उनके बारे में भी बात करेंगे, जो आके पूरी तरह से रोना रो रहे हैं। देश के कितने भी आप देखेंगे ऑपोजिशन वाले पॉलिटिशियंस, मतलब इतने मोटे-मोटे आँसू सबके गिर रहे हैं। डेमोक्रेसी की डेथ से लेकर पता नहीं क्या-क्या बोला जा रहा है। चक्कर क्या है? क्योंकि एक चीज़ हमको टीएमसी की याद करनी पड़ेगी, ये ड्रामेबाज़ी में सबसे आगे है। तो कौन कर रहा है ड्रामा? क्या है इसके पीछे? आइए बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। देखिए, नॉर्मली मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करता, लेकिन कहीं न कहीं मैंने ये बोला हुआ है, पंजाब और बंगाल की पॉलिटिक्स को मैं कभी छोड़ूँगा नहीं। आई विल पुट माय ओपिनियन वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। देखिए, अभी तक जो पब्लिकली आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि भई ये अभिषेक बैनर्जी के ऊपर अंडे बरसाए गए। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब अभिषेक बैनर्जी के ऊपर अंडे बरसाए गए तो हमने देखा कि भैया बड़े बुरे, मतलब एकदम हालत खराब। ठीक है जी, हालत खराब टू अ पॉइंट। आप देखते हैं कि भैया सब लोग रो रहे हैं, सब लोग परेशान हो रहे हैं, सब कुछ ये हो रहा है। नाउ देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, जहाँ पर एक आज रिपब्लिक के एक जर्नलिस्ट हैं, मयूख राजन, इन्होंने एक ट्वीट करा है। ठीक है जी, बांग्ला रिपब्लिक के डेप्यूटी एडिटर हैं, ही इज़ नॉट अ स्मॉल गाय। उन्होंने बोला है कि डिसग्रंटल्ड टीएमसी मैडम फ्रॉम सोनारपुर, एक्स एमएलए लवली मोइत्रो just got exposed for masterminding the savage attack on Abhishek Banerjee. Is it? Those six attackers arrested, every single one is a die-hard TMC loyalist caught red-handed. Now अगर आप देखें, ये क्या चल रहा है? What is happening here? तो मेरे पास 2-3 सिनेरियोज हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला है कि एक जेन्युइन इंटरनल टीएमसी के बीच में फ्रैक्शनल वॉर चल रही है। देखिए, इनके कम से कम नहीं तो 2 से 2,500 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इनके पास एक पार्टी की मीटिंग जब करते हैं तो वहां पर कोई पहुंचता नहीं है। इनके काउंसलर्स छोड़ के जा रहे हैं। इनके जितने डकैत, डाकू, पता नहीं चोर उचक्के जितने भी थे वो सारे पकड़े जा रहे हैं। इनके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले मास रिजाइन कर रहे हैं। सो देयर इज कंप्लीट टर्मोइल इन द पार्टी, और पार्टी के जो एक स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से क्रम्बल डाउन कर रहा है, क्योंकि यहां तक कि अब तो टीएमसी के जो सुप्रीमो ममता बनर्जी और इनके सब सुप्रीमो मैं बोलूंगा अभिषेक बैनर्जी, इनके ऊपर भी एफआईआर अब डलने शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप देखें, टीएमसी जो एक पहले शुरू से फंक्शन करती थी, एक स्ट्रॉन्ग लोकल सेटअप से फंक्शन करती थी, जहां पर डिस्ट्रिक्ट में पॉन ब्रोकर्स, टाउन पॉन ब्रोकर्स, पेट्रनेज नेटवर्क्स, पूरा एकदम एक स्ट्रक्चर था जहां पर हर चीज के अंदर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर सक्सेस, सब कुछ के अंदर जबरदस्त एक, मतलब इनका गेम था। नाउ यहाँ पर अगर आप देखें तो एक चीज तो दिखती है, जिस तरह से अभिषेक बैनर्जी के ने जो चीजें करी हैं, उससे लोकल लीडर्स जो हैं वो काफी मार्जिनाइज हो हुए हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। कंपटीशन काफी बड़ा है। और आप देखें, शाहजहां शेख और ये जितने भी लोग हैं, ये सारे पकड़े जा रहे हैं। वो वहां का वो क्या है, फाल्टा का जो था, पुष्पा पुष्पा वो भी पकड़ा गया। सारे बंदे एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। और इस बार ही सबसे बड़ा जो इनको झटका लगा, ईद के टाइम पे जो यहाँ पर कड़क एकदम जो चीज बना के रखी, तो एक एंग्जायटी भी है कि साला यार, ये तो हाथ से निकल गया पूरा गेम। अब जब गेम हाथ से निकलता है तो कहीं न कहीं थोड़ी वायलेंस भी होती है, थोड़ा ये सब चीज़ें होती है और एक पावर स्ट्रगल होती है। बट डज़ दैट एक्सप्लेन एन अटैक ऑन अभिषेक बैनर्जी? आई डोंट नो। दूसरा है, एक है विक्टिमहुड नैरेटिव, जिसके अंदर टीएमसी को, मतलब बोलते हैं ना, एक्सीलेंट सर्टिफिकेट दे देना चाहिए। ममता बनर्जी ने अपने सिर पे, टांग पे, हाथ पे, पता नहीं कहाँ-कहाँ पर प्लास्टर लगा के एक विक्टिम कार्ड खेलने की बहुत बारी कोशिश करी है। उससे होता क्या है कि उनको एकदम से अटेंशन मिल जाती है। और अटेंशन ऐसी मिलती है कि भैया उसके बाद, मतलब एकदम वो विक्टिम कार्ड लेके चारों तरफ भागती हैं, हाय दीदी, हाय दीदी। तो क्या ऐसा ही गेम दोबारा इस तरफ से खेला गया है, जहां पर अगर आप देखें, टीएमसी के ऊपर गुस्सा तो बहुत है और लोग उनकी चप्पल से पिटाई कर रहे हैं चारों तरफ। अब वो चप्पल से जो पिटाई हो रही है, उसमें एक अगर आपको विक्टिम मोड दिखाना है तो अपने बड़े, सबसे बड़े लीडर के ऊपर अटैक करवाओ, एंड कहीं ना कहीं फिर एक विक्टिम कार्ड लेके आप खड़े हो सकते हो। जिस डेस्परेशन से आपने देखा कि वो हॉस्पिटल में जाके उनको बोल रही हैं, आप एडमिट क्यों नहीं कर रहे, आप ये क्यों नहीं कर रही, ये पूरा एक ड्रामा था। और टीएमसी की जो सुप्रीमो ममता बनर्जी हैं, उनकी अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें,
पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें, वो हमेशा जब वो एक आक्रोश और आंदोलन टाइप में होती हैं, तब उनका मतलब उनका दिमाग एकदम सेट चल रहा होता है। शी फील्स वेरी नेचुरल इन दैट सॉर्ट ऑफ अ एनवायरनमेंट। तो इनको दिख रहा है कि भैया इनके पूरे काडर्स जा रहे हैं, ये जा रहा है, वो जा रहा है, सब जगह जा रहे हैं, हालत खराब है, कोई बचा नहीं है। तो कहीं न कहीं एक विक्टिमहुड बनाओ ताकि ये देखो जी हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है और यहाँ पर मेरे को ऐसा दिखता है कि कहीं न कहीं ये एक गेम यहाँ पर होता हुआ बड़ा क्लियर है। ये लोग अपनी जगह भूल गए हैं जब आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, जेपी नड्डा जी का कॉन्वॉय जा रहा था और किस तरह से उसके ऊपर अटैक हुआ। महुआ मोइत्रा के अपने वर्ड्स हैं जहाँ पर वो बोलती थी कि यार ओहो बंगाल इज़ अ वेरी वायलेंट वायलेंस इज़ पार्ट। ये देखिए पूरा शीशा टूटा हुआ है, आगे लगा हुआ है। आई मीन दे गॉट अटैक्ड। तो इस टाइम पे विक्टिमहुड नैरेटिव इनको पूरा गायब हो जाता है बिकॉज़ दे आर नॉट एबल टू ये इनके ऊपर नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि ये लोग ना थोड़ा-सा अब एक वो विक्टिम नैरेटिव बना के कहीं न कहीं वो करना चाहते हैं कि यार, कहीं न कहीं कुछ तो यार हो। एक पुराना वीडियो है वेस्ट बंगाल की जो ये मोहियो मोइत्रा है जिन्होंने बोला पॉलिटिकल वायलेंस तो होती है यार, एक हिस्ट्री है वायलेंस की, कोई इसके अंदर टीएमसी, बीजेपी नहीं है। एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। देयर इज़ नथिंग टू डू विथ बीजेपी और दिस थिंग। मैं आपको ये सुनाता हूँ एंड आप अपने आप उसके बाद जज करिए, ठीक है? क्या कहती हैं ये? जो आप कह रहे हैं वो जो रेवोल्यूशनरी एक कल्चर है वो आज से नहीं, आपने सही पकड़ा। दैट इज दिस, हम वी वर ऑलवेज, देयर वाज नरमपंथी एंड चरमपंथी. Bengalis were never Narumpunti, Lal Bal Pal. They were always Charumpunti. So the revolutionary blood was always in Bengal. And if you saw Khudiram Bose, if you see the freedom struggle and the whole Anushilan movement, Anushilan movement, all of that came out of Bengal. And Bengal political history has always been a violent history. Whether it's the Naxal movement, whether it's the left, and yes, that is unfortunately still in us. And that is not dependent on the TMC or the BJP or anybody like that. I hope she sticks to her stand now. ठीक है? टीएमसी नहीं, बीजेपी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार, वहाँ पर तो वायलेंस हमेशा से होती है। ये तो खुद बोल रही हैं। तो अगर इस चीज़ को एक विक्टिमहुड नैरेटिव में बना बना सकें, तो आपको दिखता है और एक जब रूलिंग पार्टी होती है, जब इसके ऊपर सस्टेन्ड लीगल पॉलिटिकल प्रेशर होता है, तो समटाइम्स वो फिर ऐसे काम पे उतर आता है। ओ जी सिक्योरिटी थ्रेट हो गया जी, ओ जी देखो हमको विक्टिम बना दिया, ओ जी देखो मार रहे हैं, पीट रहे हैं और उसको कुछ हुआ नहीं। ठीक है, नथिंग हैपेंड टू हिम बट उसको नहीं, इसको तो इंजरी हो गई है, इनका इनके ऊपर लाइफ थ्रेट है और ये सब चीज़ें हैं। अब दूसरा तीसरा एक जो चीज़ है जिसको मैं इस सेकंड सिनेरियो में तो एक सिनेरियो मैंने आपको बताया कि भई आपस में ही कुछ झगड़े हैं इनके, जो हाँ, हो सकता है, लेकिन मेरे को ज़्यादातर ये विक्टिमहुड नैरेटिव लगता है जिसके अंदर एक तीसरा एडिशन होता है। जहाँ पर अगर आप देखो एक इवेंट आपने बनाया, एक मीडिया अटेंशन आपके ऊपर आती है एंड उससे आप देश भर के अंदर एक कहीं न कहीं एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, देखो जी क्या हो रहा है। ये जो सो कॉल्ड इंडी अलायंस है और ये इसको साथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर आप ऐड करिए आज सुबह कल्याण बैनर्जी का ड्रामा। अगर आप उस वीडियो ऑल्दो मैं वो दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज़ हैं, बट उसको देखें और उसमें तो कितने सारी जगहों पे उन्होंने कपड़ा उतार रखा है, देयर इज़ नो इंजरी व्हाटसोएवर। ये वही है अटैक ऑन अ सीनियर लीडर। ओ जी, देखो जी, ओ जी, बचाओ जी, हमारे को मारा जा रहा है, हमारे लीडर्स अंडर असॉल्ट हैं। देखो ये बीजेपी कैसे काम करती है, ये हिंदुत्ववादी कैसे काम करते हैं। तो होता क्या है कि जो इनके सपोर्टर्स हैं, उनको कुछ कहने की चीज़ें मिल जाती हैं। तो जब अगली बारी किसी का अरेस्ट होगा तो ये बोलेंगे देखो जी, पहले तो मारा, उसके बाद देखो अब जेल में फेंक रहे हैं। ठीक है? और ये अगर आप देखें इसको इसको अभी क्वांटिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट है, बट यहाँ पर आपको दिखता है कि भैया कुछ ना कुछ गेम चल रहा है। बड़ा कॉन्टेक्स्ट क्या है स्ट्रैटेजिक लेवल में? कि यार देखिए ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस की जगह में जा रही है। टीएमसी इज़ इन अ वेरी हेवी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस। इनके पास ऑप्शंस बहुत कम बचे हैं। और जब भी मैंने देखा है कि ममता बनर्जी एक कोने में फँसती हैं, तो वो ऐसे काम करनी शुरू हो जाती हैं। दिस इज़ अ टिपिकल ममता बनर्जी अप्रोच टू थिंग्स। इंडिकेटर्स जो आपको दिखते हैं, भैया इनके आपस में झगड़े हैं, लीगल केसेस हैं, डिफेक्शंस चल रही हैं। कोई बोलता है 50 एमएलए जाने को तैयार हैं, कोई बोलता है 20 एमपी जाने को तैयार हैं, तो इनकी हालत काफ़ी खराब है। नाउ व्हेन यू डू समथिंग लाइक दिस होता क्या है कि दीज़ पीपल आर फोर्स्ड
to take a stand, but not everybody. यहाँ पर टीएमसी की जो एक एमपी हैं सायोनी घोष, उनकी तरफ से कोई भी इसके बारे में स्टेटमेंट नहीं आया है। और कई एनालिस्ट इसके बारे में बोल रहे हैं कि भाई टीवी 9 बांग्ला ने भी इसके बारे में बोला है कि यार ये चुप क्यों है भाई? चुप क्यों है? और एक बड़ी चीज़ है कि ये पूरा जो किया जा रहा है, ये कुछ लोगों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन सारे टीएमसी के जो एमएलएज़ और एमपीज़ हैं, वो सड़क पे नहीं आ रहे। So somewhere down the line something is actually taking place. रियल एंगर तो है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लोगों के अंदर एक गुस्सा है जो आपको दिखता है। बट उस गुस्से का यूज करके क्या इसके अंदर कुछ ना कुछ गेम खेलने की कोशिश की जा रही है? समथिंग दैट वी नीड टू लुक एट। वी कांट इग्नोर दिस, ठीक है? बिकॉज एट द एंड ऑफ इट दिस इज द टीएमसी एंड ममता बनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को आपने देखा, इसको लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, आप क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स की तरफ से। मिलते हैं थोड़ी देर में संगा भाई के साथ पंजाब के ऊपर एक वार्तालाप में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।